जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्री के मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस न्यू भर्ती 2023 सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 34 है। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 33 तक नहीं देखे होंगे तो उसके लिए प्लेलिस्ट बना रखे हैं, वहाँ से जाकर आप सारी वीडियो देख सकते हैं। इसमें हम टोटल 40 प्रश्न कराएंगे, तो आप कमेंट करके बताइएगा कि 40 में से आप कितने का सही जवाब दिए हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। तो देखिए, पहला प्रश्न है आपके सामने कि इनमें से किसे जल को शुद्ध बनाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, जल्दी से कमेंट कीजिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। बताइए इनमें से कौन सा है जिसको जल को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, रिवर्स परासरण बिल्कुल सही जवाब है। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है कि पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं। तो जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, विद्युत अपघटन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है कि राष्ट्रीय गान की मूल रूप में पद है। बताइए राष्ट्रीय गान में मूल रूप में पद क्या है, कितनी है। तो बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, 5 बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न है कि नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के बीच स्थित दर्रा है। बताइए दोनों पहाड़ियों के बीच कौन सा दर्रा है, आपको बताना है। 4 नंबर प्रश्न का जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, पाल घाट बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट 5 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश महामारी के दौरान राष्ट्रीय चुनाव कराने वाला पहला देश है। वियतनाम, फ्रांस, दक्षिण कोरिया, लाओस। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 5 नंबर प्रश्न का जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, दक्षिण कोरिया बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 6 नंबर प्रश्न का जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, सीता बदरियारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट 7 नंबर प्रश्न है कि बिहार क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस में मिलती है। वायु पुराण में, सामवेद में, शतपथ ब्राह्मण में, अथर्ववेद में। बताइए 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शतपथ ब्राह्मण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में राष्ट्रपति शासन प्रथम बार कब लागू किया गया था। बताइए कौन सा डेट है जिसमें बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। तो देखिए 8 नंबर प्रश्न का जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, 29 जून 1968 ईस्वी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो भी स्टूडेंट इस चैनल से जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दे वीडियो को। बिहार में स्थित वाल्मीकि नगर के निकट निकाली गई नहर का क्या नाम है। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 9 नंबर प्रश्न का जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, तेउर नहर बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट 10 नंबर प्रश्न देखते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। बताइए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो जिला है वो पश्चिमी चंपारण है, और जनसंख्या दृष्टि से सबसे बड़ा जिला तो पटना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में स्थित वाल्मीकि नगर के निकट, रिपीट हो गया है क्वेश्चन। 11वां प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 2012 में अधिवेशन कहाँ हुआ था। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो जो भी स्टूडेंट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बांकीपुर और पटना बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट 12वां प्रश्न देखते हैं कि गंडक नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा से मिलती है। बताइए 12वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। गंडक नदी बिहार में किस स्थान पर आकर गंगा से मिलती है।
तो 12वां प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पटना के निकट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन था। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो 13वां प्रश्न का जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, मौलवी अहमदुल्ला शाह, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट 14वां प्रश्न है कि नील आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम बंगाल के किस जिले में हुई थी। बताइए 14वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट कीजिए। जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, जेसोक, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 15वां प्रश्न है कि कालिदास रचित अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद सर्वप्रथम किसने किया। बताइए 15वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, विलियम जोन्स, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट 16वां प्रश्न है कि किसके समय मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो 16वां प्रश्न का जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, शेरशाह के समय, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न है कि भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है। मोहम्मद गौरी, इल्तुतमिश, अकबर और बाबर। बताइए 17वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। 30 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद गौरी। 18वां प्रश्न के बिहार में किस समूह की नदियाँ गंगा में उत्तर की ओर से आकर मिलती है। देखिए यहाँ पर बिहार के नदियों का समूह बताना है जो कि गंगा नदी में उत्तर से आकर मिलती है। बताइए यहाँ पर समूह बताइए कौन सा सही है। 18 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा गंडक, कमला और बागमती। ये तीनों नदी है जो कि उत्तर से आकर मिलती है। देखिए जहाँ जहाँ आपको सो नदी दिखेगा और कोसी नदी दिखेगा, कोसी भी मिलती है, ये सोन और ये सब कुछ नदियाँ हैं जो कि दक्षिण दिशा से आकर गंगा में मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है 19 नंबर कि मानव शरीर में रक्त का थाका किस विटामिन से बनता है। बताइए किस यहाँ पर कौन सा विटामिन है जिसके कारण मानव शरीर में रक्त का थक्का बनता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन के। और इसके कमी के कारण ही हीमोफीलिया मनुष्य में हो जाता है, जिसके कारण कहीं पर कटाव होने पर रक्त की थक्का नहीं बनता है। नेक्स्ट 20 नंबर से प्रश्न है कि प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में थे। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक और कुतुबुद्दीन ऐबक। 20 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, अलाउद्दीन खिलजी, बिल्कुल सही जवाब है। 21 नंबर प्रश्न है कि कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग छपरा एवं गोपालगंज को जोड़ता है। बताइए बिहार से रिलेटेड भी आपके एग्जाम में प्रश्न रहेगा क्योंकि आप बिहार का एग्जाम दे रहे हैं। तो 21 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग 85, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 22 नंबर प्रश्न है कि कलिंग पुरस्कार दिया जाता है किस क्षेत्र में दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार आपको बताना है। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो भी विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए इस कलिंग पुरस्कार दिया जाता है, विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर 23 नंबर प्रश्न के भारत का पहला प्रिंटिंग प्रेस 1556 में पुर्तगाली ने कहाँ पर स्थापित किया था। मुंबई, कोलकाता, मद्रास और गोवा। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। 23 नंबर प्रश्न का जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, गोवा, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 24 नंबर प्रश्न है कि तमिलनाडु राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो डोडो बेटा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 25 नंबर प्रश्न है कि सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। ग्रीक की सभ्यता, चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रीक की सभ्यता। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर
26वां प्रश्न है कि यूनिसेफ की स्थापना कब हुई। बताइए 26वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। जल्दी से कमेंट कीजिए। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। 26वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट कीजिए। जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं 11 दिसंबर 1946 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 27वां प्रश्न है कि यदि किसी वस्तु को गहरी खान की तली से ऊपर लाया जाए और पहाड़ी की चोटी पर ले जाया जाए तो उसका भार अधिकतम कहाँ होगा। बताइए किसी वस्तु का भार कहाँ पर अधिकतम होगा, खान के तले में कि पृथ्वी तल पर कि पहाड़ी की चोटी पर कि सभी जगह एक समान होगा। 27वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि किसी भी वस्तु का भार किस पर डिपेंड करता है तो गुरुत्वाकर्षण बल का। जैसे ही आप पृथ्वी से ऊपर बढ़िएगा तो गुरुत्वाकर्षण बल कम होगा, जस्ट वैसे ही पृथ्वी से नीचे जाइएगा तो वहाँ पर भी गुरुत्वाकर्षण बल कम होगा। तो इस प्रकार से पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा भार होगा। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न है कि अगस्त 2020 में निम्नलिखित में से किसने श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया था। बताइए 28वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महिंदा राजपक्षे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, निम्नलिखित ग्रंथियों में से कौन सी ग्रंथि फेफड़ों के बीच विद्यमान रहती है। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट कीजिए। 29 प्रश्न का राइट आंसर क्या है। जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं थाइमस बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 30 नंबर प्रश्न है कि अप्रत्यक्ष कर किससे संबंधित है, आपको बताना है। 30 नंबर प्रश्न का जल्दी से कमेंट कीजिए सही आंसर क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वस्तुएं सेवाएं पर आधारित किए जाते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 31 नंबर प्रश्न है कि सालबाई की संधि का संबंध किस युद्ध से था। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी बता रहे प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 32वां प्रश्न है कि थियोसोफिकल सोसाइटी का नेतृत्व किसने किया था। बताइए 32वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एनी बेसेंट। नेक्स्ट यहाँ पर 33वां प्रश्न देखते हैं कि रेला निम्न में से किस यात्री का यात्रा वृत्तांत है। बताइए रेला किससे संबंधित है, आपको बताना है। 33वां प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इब्न बतूता। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन कॉपर का अयस्क नहीं है। बताइए इनमें से कौन कॉपर का अयस्क नहीं है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, इसमें से 3 कॉपर का अयस्क है, 1 नहीं है। बताइए कौन सा नहीं है। तो 34वां प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्नेलाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस 2 देशों के बीच सैन्य युद्ध अभ्यास संप्रीति 2020 का आयोजन किया गया। संप्रीति किसके बीच होता है, भारत का और किसके साथ है। बताइए 35वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है, बी, भारत और बांग्लादेश के बीच संप्रीति युद्ध अभ्यास लड़ा जाता है, अभ्यास किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किस की खेती के लिए प्रसिद्ध है। बताइए कुल्लू घाटी में कौन सा खेती की जाती है, आपको बताना है। 36वां प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेब। नेक्स्ट 37वां प्रश्न है कि भारत में संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों के अंतरण अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं 5वीं अनुसूची बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट 38वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी है जो पूर्वी और पश्चिमी घाटों को जोड़ती है। बताइए 38वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है, नीलगिरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 39वां प्रश्न है कि एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। तो 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केंद्रीय उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा।
चलिए 40वां प्रश्न है कि जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात भार के अनुसार है, यानी कितना अनुपात होता है आपको बताना है। जल में जो कि क्या होता है H2O, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात आपको बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा 2 और इसका हो जाएगा कितना 8 दूना 16, ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 1:8। तो इसमें टोटल हम 40 प्रश्न कराएं, आपको कमेंट करके बताना है 40 में से कितने का सही जवाब दिए हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें और सेशन कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।